नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19 मार्च 2019 तक 7 जनवरी 2019 को जारी कट ऑफ मामले में शासनादेश पर रोक लगा दी गई है। यानी कि अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 60 और 65% जो कट ऑफ शासन के द्वारा जारी की गई थी, उसके आधार पर 19 मार्च 2019 तक कोई भी भर्ती नहीं की जा सकती है। दोस्तों, क्या है पूरा मामला और इसी के संदर्भ में अन्य माननीय हाईकोर्ट में और लखनऊ बेंच में जो याचिकाएं चल रही हैं उनमें क्या कुछ अपडेट है, पूरा डिटेल में बात करूंगा। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मनोरमा जी के याचिका की सुनवाई करते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2019 को जो कट ऑफ के लिए शासनादेश जारी किया गया था, जनरल के लिए 65% और सभी कैटेगरी जिसमें से ओबीसी, एससी, एसटी थे उनके लिए 60% के अनुसार उसके ऊपर जो अभ्यर्थी पाएंगे उनको सफल माना जा रहा था। तो उसी को लेकर के मनोरमा मौर्य जी ने एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने यह बोला था कि पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जनरल और ओबीसी के लिए 33% कट ऑफ सेट किया गया था और एससी एसटी के लिए 30% कट ऑफ सेट किया गया था। लेकिन ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती चल रही है, ये दोनों भर्तियां एक ही समान होनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था 1,37,000, ये दोनों भर्तियां उसी के अनुरूप होनी है। और अगर एक भर्ती में एक नियम रहता है तो दूसरी भर्ती में भी उसी टाइप का नियम होना चाहिए। दोस्तों, इसी के संदर्भ में माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर आया था वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पिटिशनर का नाम आप देख सकते हैं, मनोरमा मौर्य, और यहाँ पर जो भी बातें मैंने बताई हैं वह सब कुछ लिखी हुई हैं। देखिए दोस्तों, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट एज पर द एडवर्टीजमेंट डेट 1/12/2018, ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो शासनादेश जारी किया गया था 1 दिसंबर को, उसकी बात की जा रही है। द स्टेट गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर नोटिफाइंग द असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 फॉर फिलिंग अप 69,000 पोस्ट फॉर असिस्टेंट टीचर इन जूनियर बेसिक स्कूल ऑफ द स्टेट। The state government was issued guidelines in pursuance of the government order date 21/5/2018 by which the qualifying marks for the general and OBC candidates was 33% and SC/ST candidates was for 30%। दोस्तों, ये 21/5/2018 को पिछली 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के संदर्भ में बताया जा रहा है कि उसमें जो कट ऑफ निर्धारित किया गया था वह जनरल और ओबीसी के लिए 33% था और एससी एसटी के लिए 30% था। वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर 7/1/2019 आफ्टर द नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर द मिनिमम मार्क्स फॉर द क्वालिफाइंग वर अमेंड and the new criteria for the qualification of general category candidate is 65% and 60% for the reserved category include other backward caste and scheduled tribes। दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि चूंकि पिछली भर्ती में जनरल और ओबीसी के लिए कट ऑफ सेम था, लेकिन इस भर्ती में जनरल के लिए अलग कर दिया गया है और ओबीसी एससी एसटी के लिए कट ऑफ कम कर दिया गया है। Learned counsel appearing on the behalf of the petitioner next up submitted that the change of the qualifying marks after the advertisement or the notification by government for notifying of a assistant teacher recruitment examination 2019। दोस्तों, आप इसको पूरा देख सकते हैं और 4 हफ्तों का समय दिया गया है परीक्षा नियामक प्राधिकारी को और शासन को अपना आंसर काउंटर फाइल करते हुए यह बताने के लिए कि आप एक ही टाइप की भर्ती में 2 अलग अलग नियम कैसे लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लास्ट पैरा देख सकते हैं। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 4 वीक्स टाइम फाइल काउंटर एफिडेविट 2 वीक्स शैल बी
देयर आफ्टर टू रिज्वाइंडर इफ एनी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लास्ट पैरा देख सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑर्डर डेट 7/1/2019 एनेक्चर नंबर 9 टू द रीट पिटिशन शैल रिमेंड स्टेड टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि 7 जनवरी 2019 को जो शासनादेश जारी किया गया था उस पर स्टे रहेगा अगली सुनवाई तक। और इसके ऊपर ठीक जानकारी दी गई है। कनेक्ट अलॉन्ग विद द रीट ए नंबर 713 ऑफ 2019 एंड लिस्ट ऑन 19/3/2019 बिफोर द एप्रोप्रिएट बेंच। यानी जो इसकी अगली सुनवाई होने वाली है वह 19 मार्च तक होने वाली है। और इस सुनवाई तक जो 7/1/2019 को जारी हुआ था शासनादेश, उस शासनादेश पर स्टे लगा दिया गया है। तो दोस्तों, अब निश्चित तौर पर यह भर्ती 19 मार्च 2019 तक के लिए एक तरीके से कहा जाए तो इस पर स्टे लग चुका है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में आप विभिन्न आर्टिकल्स में भी देख पा रहे होंगे। और एक दूसरा केस जो चल रहा था मिस्टर रिजवान अंसारी जी का, उसमें क्या कुछ अपडेट है तो मैं आप लोग को बता दूं कि उस केस में माननीय कोर्ट ने दोनों पक्षों को, जिसमें शिक्षा मित्रों का पक्ष था और शासन का पक्ष था, दोनों के बीच में समझौता करने के लिए ऑफर किया, जिसमें शासन की तरफ से यह मौखिक रूप से आश्वासन दिया गया कि वह 1.5 गुना मीन्स जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती है उसके 1.5 गुना वह अभ्यर्थियों को कट ऑफ में शामिल करेंगे। जिस पर जो शिक्षा मित्रों का पक्ष है वह भी पूरी तरीके से राजी नहीं हुआ और उनके इस ऑफर को सिरे से नकार दिया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सरकार का 1.5 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव, और इसको भी नकार दिया गया है शिक्षा मित्रों के पक्षों द्वारा। तो दोस्तों, निश्चित तौर पर इसकी सुनवाई आज भी शुक्रवार दिनांक 1 फरवरी 2019 को होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समझौता अगर होता है तो किस बात पर होता है। निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें इस भर्ती को और भी ज़्यादा लेट करेंगी और एक तरह से देखा जाए तो 19 मार्च तक पूरी तरीके से स्टे लग चुका है 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर। दोस्तों, जो कुछ भी नया अपडेट होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को इसके बारे में अपडेट देने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोग को यह अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।